क्या बिना किसी साधन के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना संभव है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने महाभारत या रामायण जैसे सीरियल्स में देखा होगा कि जब भगवान या कोई ऋषि मुनि एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही प्रकट हो जाता था, तो क्या वाकई इस तरह का साइंस उनके पास रहा होगा कि वह बिना साधन के कितनी भी दूर, मेरा मतलब कितनी भी दूर ट्रेवल कर सकते थे? तो इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। और हमारे आज के विज्ञान ने इस टेक्निक को नाम दिया है टेलीपोर्टेशन। मॉडर्न साइंस में टेलीपोर्टेशन का अर्थ है किसी एक परमाणु को कहीं भी अन्यत्र बिना किसी माध्यम से पहुंचा देना, और पहले दो में से एक कण को हटाकर कहीं अन्यत्र भेजना संभव नहीं था। हाँ, लेकिन लेजर लाइट टेक्निक से इसे करना संभव था। लेकिन अब बिना किसी वाहन या माध्यम के कणों को कहीं पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। आज हमारा क्वांटम साइंस भौतिकी पदार्थ की बात पदार्थ के रूप में नहीं करती, बल्कि यह तो ब्रह्मांड की ऊर्जा की व्यापकता एवं उसके रूपांतरण की घटना का विज्ञान है। एनीवे, क्वांटम फिजिक्स जैसा विज्ञान समझने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मान लीजिए आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए टेलीपोर्टेशन साइंस ये कहती है कि आपको अपनी बॉडी के सभी एटम्स को अलग अलग करना होगा, यानी उन्हें डीमेटेरियलाइज करना होगा, और फिर उन सभी एटम्स को वहां पर जहां पर आप अपने आप को टेलीपोर्ट करना चाहते हैं वहां उसे रीमेटेरियलाइज करना होगा। इसका मतलब ये कि थ्योरिकली हम बिना ट्रेवल किए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और साइंस में ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहां रियल में टेलीपोर्टेशन किया गया है। कई सारे साइंस लैब में छोटी दूरी तक फोटॉन्स को ट्रांसफर किया गया है। अब जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, फोटॉन्स बेसिकली वो पार्टिकल है जिनसे लाइट बनी है। तो बहुत सारे लैब में फोटॉन्स को लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तक टेलीपोर्ट किया गया है, वो भी बिना किसी ट्रेवल साधन के। अब बात अगर प्रैक्टिकल की करें तो किसी इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए उसके शरीर में मौजूद सभी एटम्स को डीमेटेरियलाइज करना होगा और वहां दूसरी जगह उसे रीमेटेरियलाइज करना होगा। अब आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में कितने सारे एटम्स हैं, अरबों खरबों एटम्स। तो इन सभी एटम्स को डीमेटेरियलाइज करना और फिर रीमेटेरियलाइज करना, हमारे आज के मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकें। और शायद क्वांटम की इस साइंस को समझने में अभी हमें लाखों साल लग जाएं। अब साइंस के अकॉर्डिंग रिसर्च और थ्योरी ये कहती है कि यह सब कुछ पॉसिबल है, यानी हो सकता है जो चीजों को हमने महाभारत और रामायण में देखा, किसी सिद्ध पुरुष को या भगवान ऋषि मुनि को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी साधन के ट्रेवल करना, शायद ये बात सच हो कि वो ऐसा कर सकते थे। क्यों, है ना? और हमारे आज के बहुत से योगी भी हैं जो फिजिक्स की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा कि मुर्दा इंसान पानी के अंदर फ्लोट करता है, यानी एक मरा हुआ शरीर पानी में तैरता है और वहीं जिंदा शरीर पानी में डूब जाता है। लेकिन कुछ योगी जो आज भी पानी में बिना हाथ पैर हिलाए आराम से किसी एक लकड़ी की वस्तु की तरह तैरते दिखाई देते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप हाथ पैर मारते हैं तो इनका क्या है कि अभी ये पैर हाथ सब ऊपर रहेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी ये जा रहे हैं और ये गए, अभी देखिए ये ऊपर आएंगे और इनका पूरा शरीर ऊपर हो जाएगा, पैर हाथ, ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए अभी वो यहाँ देखिए, अब उनका पैर ऊपर हो गया, हाथ भी ऊपर हो गया है। अब वो बात भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर रहे हैं। लग गया। हाँ, जब तक मेरी इच्छा होगी तब तक मैं इस पर हंसेगा रहूंगा। अभी अगर ऐसे अजनबी कोई आके यहाँ देखेंगे तो इन्हें मृत कहेंगे कि ये तो मर गए हैं, लेकिन ये भी जिंदा है। देखिए बात भी कर रहे हैं। हम इनकी नजदीक और जा रहे हैं, हम तो पानी है। बेसिकली टेलीपोर्टेशन ये एक भौतिक साइंस है, यानी विज्ञान को लंबे रिसर्च के बाद इसे मानना ही पड़ा। और वहीं एस्ट्रल वर्ल्ड की कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे आज के साइंस के लिए आगे भी हजारों सालों तक चुनौती बनकर सामने आती रहेंगी। हालांकि विज्ञान उन पर यकीन करे या ना करे वो एक अलग बात है। जैसे कि थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकते हैं, अपने इस भौतिक शरीर को
कहीं भी टेलीपोर्ट किए बिना एक जगह से दूर दूसरी जगह के बारे में आप आसानी से जान सकते हैं, घटनाओं को देख सकते हैं और उन्हें आकर एक्सप्लेन किया जा सकता है। और अगर इस तरह के रहस्य आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं के भीतर की यात्रा करनी होगी। आप ये सब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जान सकते, क्योंकि इन सब में साइंस को बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन एक योगी अपने भीतर ही जाकर अपने स्वयं की यात्रा करके ये सब कुछ बहुत कम समय में जान सकता है। लेकिन ये भी सत्य है, योगिक जगत के रहस्य इन सब पर साइंस आसानी से यकीन नहीं करता जब तक कि वह खुद प्रूफ ना कर दे। और ये भी एक अच्छी ही बात है, क्योंकि हम साधारण लोग बिना जाने किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, बट साइंस जब तक उस पर एक्सपेरिमेंट कर नहीं जान लेता तब तक वो उसे नहीं मानता। और जब साइंस किसी रहस्य के बारे में जान लेता है तो उसके पास शब्द होते हैं हमारी न्यू जनरेशन के लिए, नई खोजों के लिए, ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। एनीवे, टेलीपोर्टेशन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप यकीन करने वालों में से हैं या फिर आप साइंटिफिक माइंड वाले हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।